गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चर पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है रोज़ासी फैमिली। तो यह जो फैमिली है वह डाइकोटिलेडोनस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम इस फैमिली के बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो है रोज़ा इंडिका, जिसका कॉमन नेम है गुलाब और वर्नाकुलर नेम जिसे हम रोज़ कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो रोज़ासी फैमिली की अगर हम बात करें तो यह जो फैमिली है इसमें रोज़ासी फैमिली के 115 जेनेरा इंक्लूड हैं और 3200 स्पीशीज़ इस फैमिली में इंक्लूडेड हैं या बिलोंग करते हैं। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ये फैमिली या रोज़ासी फैमिली कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो यह कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेडिंग है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यह पाया जाता है। अगर हम इसकी टेम्परेचर को देखें तो यह टेम्परेट या कोल्डर रीजन्स में सबसे ज़्यादा ये ग्रो करते हैं। अगर हम इसके वेजिटेटिव किसी भी फ्लावर का, आप जानते हैं फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरा होता है उसका फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसका जो एक्सटर्नल जो कैरेक्टर हो गया, मतलब हैबिट, कहाँ पर वो किस फॉर्म में रहते हैं, हैबिटेट क्या है उसका, कैसे कौन से रीजन पे या कैसे क्लाइमेट या टेम्परेचर पे वो ग्रो करते हैं, उनकी जो स्टेम, लीव्स और जो उसके जो फ्लावर्स हैं वो किस टाइप से हमें दिखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल जो सिचुएशन रहता है, मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन जो रहता है वो हमें किस प्रकार से दिखते हैं, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें फ्लोरल कैरेक्टर्स की तो एक जो फ्लावर आता है, फ्लावर के जो पार्ट्स आते हैं, कैलिक्स, करोला एंड रेशम, गायनेशियम और उसकी ओवरी, देन सीड और फ्रूट्स, तो ये सब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हैबिट में क्या होता है, किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो जो रोज़ासी फैमिली जो रहता है मोस्टली ट्रीज़ रहते हैं, कुछ श्रब्स और बहुत कम ही इसमें हर्ब्स में रहते हैं। जो आप लोग एक रोज़ जो रहता है, रोज़ा इंडिका जिसे हम गुलाब कहते हैं, अगर उस फैमिली या उस स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो वो जो प्लांट रहता है वो ना तो ट्री रहता है ना ही हर्ब रहता है, वह एक श्रब रहता है। तो इस फैमिली में जितने भी स्पीशीज़ है, जितने भी फ्लावर बिलोंग करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, वो मोस्टली ट्रीज़ रहते हैं, कुछ श्रब्स रहेंगे और रेयरली हर्ब्स रहते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट हमें पता ही है कि उस किस टाइप से हैं, वो जनरली टेम्परेट और कोल्डर रीजन्स में हमें पाए जाते हैं। अगर रूट्स की बात करें तो यह टैप रूट में पाया जाता है, इसकी जो टैप रूट है वो ब्रांच्ड फॉर्म में रहती है। टैप रूट हम उसे बोलते हैं सीड का जो रेडिकल पार्ट होता है, सीड के रेडिकल पार्ट से जब कोई रूट का जब फॉर्मेशन होता है तब हम उसे टैप रूट कहते हैं। और अगर सीड के रेडिकल पार्ट के अलावा किसी और पार्ट से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है तब हम उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अगर हम स्टेम की बात करें तो इसका जो स्टेम रहता है वो इरेक्ट और क्रीपिंग रहता है। इरेक्ट मतलब कि स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, क्रीपिंग यानी कि जो रेंगते हुए, मतलब कि जो वाइडली स्प्रेडिंग रहते हैं, होते रहते हैं, उसे हम क्रीपिंग कहेंगे। वुडी होते हैं और हर्बेशियस रहेंगे, स्पाइनी रहेंगे, इसमें बहुत सारे थॉर्न्स प्रेजेंट रहते हैं, कांटे प्रेजेंट रहते हैं, इसमें कटीले पौधे हैं। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स वो हो गए जहाँ पे जो नोडल जो एरिया रहता है वहाँ पर इससे ब्रांचेस या फिर लीव्स का अराइजमेंट होता है, और दो इंटरनोड्स के बीच का जो गैप होता है, जो वो स्पेस प्रेजेंट रहता है, हम उसे नोड्स कहते हैं। और अगर हम स्टेम की और अगर बात करें तो यह ग्रीन कलर में होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब कि ये गोलाई लिए हुए इनका स्ट्रक्चर ये होता है। इनका एक स्टेम का एक और चीज़ है कि यह ब्रांच्ड होते हैं, इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग इसमें हमें पाया जाता है, इसमें दिखता है हमें। नेक्स्ट हम बात करें लीफ की तो इसका जो लीफ रहता है वो सिंपल लीफ रहता है, कुछ में कंपाउंड लीफ पाया जाता है। इनका जो अरेंजमेंट रहता है वो ऑल्टरनेट रहेगा। पिटियोलेट मतलब जो पत्ती होती है उसमें डंठल पाया जाता है, और स्टिपुलेट रहते हैं, मतलब जो लीफ का जो पार्ट है जहाँ से अराइज होता है वहीं पर उस पॉइंट में छोटा सा हमें हेयरी लाइक अपेंडेजेस, बाल जैसे रचना, मतलब कि रेशेदार संरचना अगर हमें दिखाई देती है तो वो हम उसे स्टिपुलेट कहते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोरल कैरेक्टर्स की, तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहला आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में है रेजिमोस, साइमोस और सॉलिटरी। तो सॉलिटरी मतलब सॉलिड मतलब कि सबसे टॉप प्लांट का जो एक किसी भी पौधे के टॉप पार्ट में अगर फ्लावर का ओरिजिन होता है या फॉर्मेशन होता है तब हम उसे सॉलिटरी कहते हैं। अगर रेजिमोस की बात करें तो जो न्यू फ्लावर जो रहते हैं, जो बिगनिंग फ्लावर रहते हैं, उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो टॉप पोजीशन में होता है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, फ्लावर मैच्योर होते जाते हैं, ओल्ड फ्लावर होते जाते हैं, तो उनका जो पोजीशन है वो नीचे की ओर होने लग जाता है, टॉप टू बॉटम। अगर हम साइमोस की बात करें तो यह रेजिमोस से जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो न्यू फ्लावर जो रहते हैं वो बॉटम में होता है और जो ओल्ड फ्लावर रहते हैं वो टॉप में होता है। नेक्स्ट अगर हम फ्लावर की बात करें तो यह कंप्लीट होता है, मतलब इसमें फ्लोरल पार्ट्स 4 होते हैं, कैलिक्स, करोला एंड रेशम, गार्निशियम। अगर इस 4 पार्ट्स में कोई भी एक पार्ट अगर मिसिंग होता है तो फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाता है। लेकिन इस फैमिली में जो भी फ्लावर है वो कंप्लीट है। एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब किसी भी प्लेन से, किसी भी डिवीजन से अगर हम दो डिवीजन में अगर इसे डिवाइड करते हैं तो यह टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। हर्माफ्रोडाइट, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, मतलब आइंड्रेशियम और गाइनेशियम। फ्लावर जो हैं वो रेगुलर होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट इसमें पाया जाता है। हाइपोगाइनस होते हैं। कुछ फ्लावर्स इसमें पेरीगाइनस होते हैं जैसे प्रूनस है, और कुछ फ्लावर पायरस का जो फ्लावर रहता है यह एपिगाइनस होता है। हाइपोगाइनस मतलब जिसकी ओवरी सुपीरियर रहती है, एपिगाइनस मतलब जिसकी ओवरी इन्फीरियर रहती है, पेरीगाइनस मतलब कि कैलिक्स या करोला जिस ओवरी के बीच से अगर निकल रहे हैं तो उसे हम पेरीगाइनस कहते हैं। नेक्स्ट है सेपल्स। अगर हम इस सेपल्स या कैलिक्स, तो जो फ्लोरल जो पार्ट होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला एंड रेशम और गाइनेशियम। सबसे नीचे जो जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम डंठल कहते हैं, जिसे हम पकड़े हुए रहते हैं, उसे हम पेडिसिलेट कहते हैं। वो फ्लावर का पेडिसल पार्ट होता है। और पेडिसल को जब हम पकड़ते हैं तो उसमें सबसे जो बाहरी अगर हम लेयर देखें तो वो हरे रंग का हमें अगर हम फ्लावर को देखें तो हरे रंग का हमें वो सराउंडेड अपेंडेजेस हमें दिखाई देता है, जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं। तो इसका जो कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो सेपल कहलाता है। इसमें 5 सेपल्स होते हैं और गैमोसेपलस होते हैं। गैमोसेपलस मतलब कि इनके जो सेपल्स जो रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और ग्रीन कलर में होते हैं। इनका अगर एस्टिवेशन की बात करें तो यह वेलवेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी करोला की बात करें तो करोला में इस फैमिली में 5 से न्यूमरस इंडेफिनेट, जिसकी पंखुड़ी को हम गिन नहीं सकते, इतने पेटल्स इसमें पाए जाते हैं। करोला का यूनिट पेटल्स रहता है और इसमें जो पेटल्स रहते हैं पॉलीपेटलस रहते हैं। पॉलीपेटलस मतलब कि ऐसे पेटल्स या पंखुड़ी जो आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। गैमो मतलब कि जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे पॉली है, कलर्ड है, प्लस अगर हम इसकी एस्टिवेशन की बात करें तो यह ट्विस्टेड एस्टिवेशन में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट एंड्रेशियम की अगर हम बात करें तो ये 5 टू न्यूमरस हो सकते हैं, आपस में फ्री रहते हैं, मोनोलोब्ड स्ट्रक्चर में रहते हैं और मोनोथिकस होते हैं। गाइनेशियम की अगर आप बात करें तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सिंग कार्पस होते हैं, मतलब ऐसे कार्पल जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें अगर हम लॉक्यूल्स की बात करें जिसमें ओव्यूल्स अटैच्ड हुए रहते हैं तो वो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी होते हैं, बाई टू मल्टीलॉक्यूलर। इनकी जो ओवरी या जो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट, प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, प्रेजेंटेशन उसे कहते हैं जो जिसमें ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम इसमें ओव्यूल के अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है वो है, उस प्रेजेंटेशन का नाम है एक्साइल प्रेजेंटेशन। और इसमें जो ओवरी है वो जो ओवरी जो रहेगी वो सुपीरियर रहेगी, सुपीरियर और हाइपोगाइनस या गाइनेशियम है। अगर हम इसके फ्रूट की बात करें तो फ्रूट इसमें पोम हो सकता है, पोम जिसकी जो ऐसे फ्रूट पायरस स्पीशीज़ में दिखाई देते हैं।
प्रूनस स्पीशीज़ में ड्रूप की तरह दिखते हैं और फॉलिकल्स या अकीन्स भी इस फ्रूट में पाए जाते हैं। अगर हम इसमें पॉलिनेशन की बात करें तो इस फ्लावर में या इस फैमिली के फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, एंटमोफिली इसे कहा जाता है। ये हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जेनेरा। प्रूनस पर्सिका आरू जिसे हम कहते हैं, पायरोनस डोमेस्टिका जिसे हम एलुका कहते हैं, प्रूनस एमाइकटेलस बादाम, प्रूनम अर्मेनिका खुबानी, पायरस कम्युनिस एप्पल, रोज़ा इंडिका गुलाब, रूबस फ्रूटिकोसस ब्लैकबेरी, फ्रेजेरिया क्यूलेंसिस स्ट्रॉबेरी। हम अगर इनके फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो फ्लोरल फार्मूला इस तरीके से रहेगा, जिसमें रहेगा ब्रैक्टिएट, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स इसमें 5 हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, गैमोसेपलस हैं इसलिए 5 में जो है वो ब्रैकेट में डला हुआ है, करोला जो है वो 5, एंड्रेशियम इसमें इनफाइनाइट, गायनेशियम 1 to 5 और उसमें जो रहेंगे वो रहेंगे सुपीरियर ओवरी। तो ये हैं कुछ रोज़ासी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर, उसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात। अगर हम रोज़ासी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इस तरीके से हैं। तो यह सबसे पहला है कि इसे एक फूड के सोर्स की तरह भी लिया जा सकता है। फूड के सोर्स मतलब कि जैसे हम गुलकंद बनाते हैं, गुलाब का गुलकंद बनता है, तो इस वो एक कंज्यूमिंग एक एडिबल पार्ट हुआ जिसे हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्पीशीज़ है जैसे पायरस कम्युनिस, प्रूनस पर्सिका, एरियोबोट्रिया जैपोनिका, फ्रेजेरिया क्यूलेंसिस, ये सब फूड के लिए यूज़ होते हैं। मेडिसिन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया रोज़ा इंडिका या गुलाब का जो हम गुलकंद बनाते हैं उसे हम एडिबल पार्ट कंज्यूम भी करते हैं, प्लस यह एक तरीके से मेडिसिन के लिए भी यह उपयोग में आता है। एक स्पीशीज़ है प्रूनस एमाइकटेलस, इस स्पीशीज़ का जो ऑयल है वो इस स्पीशीज़ का जो ऑयल है इसे टॉनिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में इस स्पीशीज़ या इस फैमिली के जो स्पीशीज़ है उसे शैम्पू में यूज़ किया जाता है या ऑयल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ परफ्यूम्स मटेरियल भी हम बना सकते हैं, सोप्स वगैरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं सोप बनाने के लिए। साथ ही हम एक यूज़ करते हैं रोज़ वाटर, गुलाब जल, वो इस तरीके से इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इस फैमिली का। अगर हम ऑर्नामेंटल देखें, ऑर्नामेंटल मतलब साज सज्जा या सजावट के तौर पर देखें तो इस फैमिली को ऑर्नामेंटल प्लांट भी कंसिडर किया गया है। इसे हम गार्डन या पार्क एरिया में भी हम देख सकते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स इस फैमिली के बारे में। हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।